नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। वाणी से अगर आप अपनी परेशान हैं, गलत बोल जाते हैं, कड़वी जुबान हो गई आपकी, जिसके कारण लोग आपसे दूर होने लग गए हैं, आपके दुश्मन बन गए हैं, शब्दों के चयन में यदि आपको मुश्किल आए तो कैसे जिए शान से, यही रहेगा आज का हमारा विषय। प्रत्येक राशि वाले आज कुछ ऐसा उपाय पाएंगे जिससे उनकी वाणी मधुर हो जाए, जिससे उनके ऐसे शब्द निकलें जो कि सामने वाले के हृदय में घर कर जाएं और हर कोई आपके करीब आए, आपके समीप रहे, कोई आपसे दूर ना रहे। भाई, जब आपके अपने करीब रहेंगे, आप मीठा बोलेंगे तो आपकी उन्नति निश्चित रूप से होती रहेगी। वाणी से संबंधों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। किस ग्रह के कारण कोई कड़वा बोलता है, रूखा बोलता है या फिर अपशब्दों का चयन करता है, और वहीं किन ग्रहों के कारण, सौम्य ग्रहों के कारण, या सौम्य में कौन से ग्रह ऐसे आ गए जो आपको मधुर बोलने के लिए विवश करते हैं। तो दोनों तारतम्य कैसे बने, और एक महाउपाय में आज आपको पता चलेगा कि यदि आपकी बिटिया रानी का मन भटकने लग गया है और माँ जान गई है तो क्या छोटा सा उपाय करके उसको सही दिशा दे सकती है। क्या ऐसा उपाय रहे? तो चलिए शुरुआत करते हैं शुभ शब्दों के चयन के लिए उपायों के सिलसिले को। सबसे पहले मेष राशि वाले कैसे शुभ शब्दों का प्रयोग करें, कैसे मीठा बोलें, क्या उपाय करें यदि आपकी राशि मेष है। उपाय है 5 प्रदोष लगातार शिवलिंग पर गन्ने के रस में हल्दी मिलाकर अभिषेक करना है। 5 प्रदोष करना है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहा जाता है, जो कि भोलेनाथ को अति प्रिय तिथि मानी जाती है। इस दिन जब आप अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी विशेष कृपा आपको मिलती है। और सामग्री हमने लिया है गन्ने का रस और हल्दी। शुक्र और बृहस्पति, यही 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके द्वारा अच्छे शब्दों का चयन आप अपने जीवन में करते हैं, शुभ बोलते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, शास्त्र कहता है सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य ना बोलिए जो अप्रिय लगे, जो किसी को कष्ट दे दे। मतलब ऐसे सत्य के लिए भी शास्त्रों ने मना कर दिया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। ऐसे सांच, ऐसे सत्य को भी प्रकृति ने, शास्त्र ने मना किया जो कड़वे हैं। तो कटु सत्य आपको नहीं बोलना है, सामने वाले के हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाना है। वृषभ राशि, आप क्या उपाय करें? वृषभ राशि वाले वैसे मृदुभाषी होते हैं, ये मीठा बोलते हैं, लेकिन अगर भैया इनका बुध राहु के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, तो वृषभ वाले भी बहुत रूखा बोल जाते हैं। अब रूखा बोलेंगे तो जो सबसे करीब आपका है वही तो दूर होगा, जिसके पास आप हमेशा रहते हैं। उपाय क्या करना है वृषभ राशि वालों को? कच्चा दूध और जौ के दाने, ये 2 सामग्री जल में डालकर रोज नहाना है। बस थोड़ी थोड़ी सी सामग्री लीजिएगा, ज़्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, करना रेगुलर है, ऐसा ना हो कि आप 1 सप्ताह करके छोड़ दीजिए। जब तक आपको स्वतः अपने अंदर परिवर्तन ना दिखे, बदलाव ना दिखे, आपको जब महसूस हो कि हाँ अब आपकी वाणी मधुर हो गई है, अब आप जो बोलते हैं उससे कोई आघातित नहीं होता, कष्टित नहीं होता, तब आप इस उपाय को बंद कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी, देखिए यहाँ द्वितीय भाव से हम संबंध रख रहे हैं। जो भी उपाय हम बता रहे हैं द्वितीय भाव से ही संबंधित उपाय हम आपको बता रहे हैं। द्वितीय भाव हमारी वाणी का होता है, हमारी वाक्पटुता का होता है, वाक चातुर्य का होता है। कैसा बोलेंगे, किस प्रकार के शब्द आपके मुख से निकलेंगे, ये सब द्वितीय भाव और द्वितीय से संबंध रखेगा। मिथुन राशि वालों के द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, और ये तभी अशुभ बोल पाएंगे जब चंद्रमा का प्रभाव शनि के साथ होगा। विष योग का निर्माण करेंगे तो जहर निकलेगा मुंह से। अब मुंह से जहर का निकलना ये एक मुहावरा है, मतलब आप इतना अशुभ शब्दों का प्रयोग कर देंगे जो बिल्कुल विष के सदृश रहेगा। तो इस शनिदेव को ही हमें शांत कर देना है। शनिदेव की एक मूर्ति का दान किसी मंदिर में आपको करना है। यदि आपकी राशि मिथुन है तो यह आप उपाय करिए, शनिदेव की एक मूर्ति किसी मंदिर में आप स्थापित करवा दीजिए, रखवा दीजिए। किसी विद्वान के द्वारा वहाँ पर जाएं, मंत्र जाप आदि के साथ इसको दान में वहाँ पर दान करिएगा।
अच्छा, दिन देखिएगा ध्यानपूर्वक, ऐसे दिन आप मूर्ति स्थापना करवाएं जिस दिन भद्रा ना हो, पंचक ना हो, अर्थात शुभ मुहूर्त हो। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जब आप वहां पर पूजन अर्चन, जितना वहां पूजन अर्चन होगा उतना ही मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा मिलेगी, क्योंकि उसका संबंध डायरेक्ट आपसे है। आपका अंश उस मूर्ति के साथ लग गया है, यह यहां पर भाव रहेगा। तो आज हम एक महा उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। महा उपाय रहेगा, अगर आपकी बेटी गलत राह चल निकली है, आपके वश में नहीं है, आपके कहने में नहीं है, आपकी बातों को अपोजिट लेती है, आप समझाती हैं तो वो उल्टा समझती है, तो कैसे हम बिटिया रानी को सही दिशा में ले आएं, इसके लिए खास उपाय और रेखाएं भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आपकी बेटी के हाथ में वो खास रेखा है तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि उपाय बहुत जरूरी है। कर्क राशि वालों के लिए वाणी को मधुर करने का खास उपाय, जिससे आप शान से जिए। कर्क राशि यदि आपकी है तो छोटी इलायची और तुलसी की पत्ती का पहला आहार, मतलब खाली पेट रोज खाना है, बिना कुछ खाए। ब्रश आदि करके ब्रश हो लीजिए और उसके बाद पहला आहार छोटी इलायची और तुलसी की पत्ती, ये रोज करना है आपको। धीरे धीरे आपकी वाणी मधुर होनी शुरू हो जाएगी। कर्क राशि वालों के बाद बारी आ चुकी है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले स्वभावतः उग्र स्वभाव के होते हैं, तो उग्रतावश उष्णता में कुछ न कुछ बोल जाते हैं। यहां पर दोषपूर्ण स्थिति पैदा करता है राहु। वर्तमान गोचर में सिंह राशि के अंदर ही राहु विद्यमान हो गया। सब उल्टा बोलेंगे, शब्दों को घुमा देंगे, नकारात्मकता के साथ घुमाएंगे। जहां पर मुस्कुरा करके काम चल सकता था, वहां पर तैश में आकर के कुछ अनाप शनाप बक जाएंगे। ना हो ऐसा, आपके अपने दूर ना जाएं। अच्छा, बाद में पश्चाताप होता है हर किसी को कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब तो कह गए। तो वहाँ जैसे धनुष बाण से बाण निकल जाए तो वापस नहीं आता, उसी तरह शब्द बाण होते, मुख से निकल गए तो वापस कहाँ आ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए उपाय देखिएगा, देवी मंदिर में नारियल और लाल चुनरी ये मंगलवार के दिन चढ़ाइए। नारियल के साथ राहु का कनेक्शन है। राहु सौम्य हो जाए, राहु संतुलित हो जाए, राहु शांत हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है आपके लिए। शब्दों के चयन में आप सावधानी बरतेंगे और अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे जब भी किसी बात को सामने वाले के समक्ष कन्वे करना है। कन्या राशि बहुत सौम्य राशि, द्वितीय भाव भी सौम्य ग्रह का कारक शुक्र, तो लग्न और राशि द्वितीय भाव दोनों आपके सौम्य ग्रहों से प्रभावित है। बेहद शुभ बोलते हैं, लेकिन जब गोचर प्रभावित करता है तो शब्द तो निकल ही जाते हैं। इसलिए उपाय आपके लिए भी बहुत अनिवार्य है। क्या उपाय करना है कन्या राशि वालों को? सुबह खाली पेट शिवलिंग पर लौंग अर्पित करना है। यह आपके लिए बेहद शुभ उपाय होगा। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करना है सुबह सुबह। अर्पण करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारी वाणी को सौम्य करें। हम जब किसी से कोई बात करें तो हमारे मुख से ऐसे शब्द न निकलें जो उनको कष्ट पहुंचाए। अब आप ध्यान में जब रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे शब्दों का चयन करेंगे। अब बात करते हैं महा उपाय की। एक ऐसा उपाय जो आपकी बेटी को, बिटिया रानी को सही दिशा देगा। अगर उसके कदम भटक रहे हैं या भटक गए हैं तो माँ भगवती की कृपा होगी, उपाय का प्रभाव होगा और बेटी सही दिशा में आएगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको बस अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें और ये खास उपाय करें। उपाय करने के बाद, उपाय जब बता लेंगे तो वो रेखा भी दिखाएंगे जो आपकी बेटी को भटकाने के लिए पैदा हुई है, लेकिन रेखा मिट भी जाती है। जब वो घटना जीवन से घट जाती है तो रेखाओं का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। पहले आप उपाय देखिएगा क्या खास उपाय है अगर आपको बेटी को सही दिशा में ले आना है। बेटी का पहना हुआ कोई लाल वस्त्र लेना है। ध्यानपूर्वक उपाय नोट कर लीजिए आप। उससे त्रिकोणा काट लीजिएगा 3 कोनों में, जैसे ट्राइंगल होता है, त्रिकोणा काट लीजिए और पिसी हुई लौंग और सिंदूर मिलाकर लेप बना लीजिए और फिर उस कपड़े पर तुलसी की लकड़ी की कलम से 108 बार बिटिया रानी का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए सीता नाम है तो 108 बार सब लिखते चले जाइए।
इसके बाद कपड़े को मोड़कर तह करके अपने घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब के डायरेक्शन में टांग दीजिए, टंगा रहने दीजिए। 3 दिन के अंदर में इसका परिणाम दिख जाएगा। त्रिकोणा हमने क्यों काटा है? मंगल का जो यंत्र है वो त्रिभुज आकार में है, त्रिकोणा है। मंगल ही कन्या के भटकाव का कारक ग्रह होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तुलसी की पत्ती के साथ बुध और बृहस्पति का मेल यहां कराया है, जिससे बुध बृहस्पति दोनों मिलकर के उसकी बुद्धि को सही दिशा में ले आए और भटकाव से बचा ले जाए। चलिए अब हम बताते हैं तुला राशि वालों के लिए कि किस प्रकार से आप अपनी वाणी को मधुर कर सकते हैं, क्या उपाय करें। यदि आपकी राशि तुला है, पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना है और ईंट का दान किसी धार्मिक स्थल पर कर देना है। यह 2 उपाय एक साथ करने हैं यदि आपकी राशि तुला है। तुला राशि वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी होता है मंगल, और मंगल का वास होता है ईंट में, भूमिपुत्र। ईंट के दान से आप मंगल को बैलेंस करेंगे, द्वितीय भाव आपका शुभ हो जाएगा। वाणी से जो शब्द निकलेंगे वो अच्छे शब्द निकलेंगे, जिससे किसी के हृदय को चोट ना पहुंचे, कोई आपसे रूठने ना पाए, हर कोई आपके करीब रहे। इतनी प्यारी भाषा आपकी निकले, इतने शुभ शब्द निकले। वृश्चिक राशि, क्या उपाय करना है? देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी यहां पर बृहस्पति की राशि अर्थात धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, लेकिन अग्नि तत्व की राशि होती है धनु राशि। तो कहीं ना कहीं इनके भी मुख से शब्द ऐसे निकल ही जाते हैं जो कि बड़े कड़वे होते हैं। देव के स्पष्टवादी होते हैं, गलत नहीं बोलते, लेकिन बोलने का अंदाज और शब्दों का चयन ये गलत होता है। उपाय करना है यहाँ पर वृश्चिक वालों को हनुमान चालीसा का 3 बार हर रोज पाठ करना है। और जब पाठ करने लगे आप तो चमेली के तेल का एक दिया सामने प्रज्वलित कर लीजिएगा। यह उपाय आपके लिए है अगर आपकी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है। तब आप बृहस्पति को बैलेंस कर लेंगे और मंगल की कृपा भी आपको मिल जाएगी। शुरुआत में मैंने बताया था कि मंगल राहु मिलके ही अब शब्दों का चयन करवाते हैं, गलत शब्दों का चयन कराते हैं और बोलने के बाद तकलीफ होती है कि अरे हमने ये क्या बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो जिन शब्दों को आप अपने लिए नहीं सुन सकते, उनका चयन दूसरों के लिए क्यों करते हैं? इसका जवाब आप ही के पास है। यदि आप लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे इस प्रकार के शब्दों का चयन करवा दे रही है, तो उसी शक्ति को संतुलित करने का उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। अब बारी आ चुकी है धनु राशि वालों को बताने की। यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी होता है शनि, मकर राशि पड़ती द्वितीय भाव में, और शनिदेव गाली गलौज के कारक हैं। ऐसे शब्द जो बहुत अपशब्दों की श्रेणी में आते हैं, बेहद खतरनाक होते हैं, जिनको सुन करके सामने वाले को तैश आ जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोधाग्नि में जल करके वो कुछ कर गुजरने के लिए चाहता है, करे ऐसे कैसे बोल दिए, ये क्यों बोल दिया। ऐसे शब्दों के कारक ही शनि है। बृहस्पति से इनको शांत करना है। उपाय ये रहा, हल्दी और चीनी का दान 3 दिन तक लगातार शाम को करना है। लगातार शाम को 3 दिन यह प्रयोग करिए और चौथे दिन से इसके रिजल्ट का आनंद उठाइए, इसके शुभ परिणामों का आनंद उठाइए। बृहस्पति भी मजबूत, शुक्र भी मजबूत और शनिदेव अपने आप शांत। दोनों गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु शुक्र हैं जिनसे चीनी का संबंध होता है शुक्र ग्रह से, और बृहस्पति का हल्दी से। मकर राशि वालों के लिए उपाय देखिएगा। क्या खास उपाय यहाँ पर पहले जान लीजिए कि द्वितीय भाव में राशि कौन सी पड़ती है। यहाँ पर द्वितीय भाव में राशि पड़ रही है शनिदेव की कुंभ राशि। मकर के बाद कुंभ राशि द्वितीय भाव में पड़ने के कारण दोष गहरा होता है। दोनों राशियों के स्वामी यद्यप की शनि है, लेकिन कुंभ वाले ज़्यादा रूखे होते हैं, क्योंकि यह पुरुष तत्व की राशि है और क्रोधाग्नि इनके अंदर भरा होता है। अपने अंदर वो आग को जला के रखते हैं कि कोई सामने आए और कुछ बोले, उकसा दे और फिर भिड़ जाए ये बोलने के लिए। चलिए उपाय देखते हैं क्या है। किसी ज़रूरतमंद को लाल वस्त्र मंगलवार के दिन दान कर दीजिए। लाल रंग का कोई भी कपड़ा ले लीजिए, दिन का चयन करिए मंगलवार और दान कर देना है।
मकर राशि वालों के लिए यह उपाय बहुत बड़ा वरदान साबित होगा आपके अच्छे शब्दों के चयन में। हर तरह से आप ऐसे ही शब्द बोलेंगे जो कि सामने वाले की छाती को शीतल कर देंगे। जरूर इसका लाभ मिलेगा आपको। बारी आ चुकी है कुंभ राशि वालों की। मंगल राहु के बाद अगर किसी ग्रह के द्वारा अशुभ शब्द आते हैं मस्तिष्क में तो वो है शनि, और साथ ही साथ इनको साथ मिल जाता है खष्ठेश और अष्टमेश का। ये दोनों शत्रु भाव हैं। आप अपना अहित अपने द्वारा जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आप पर बढ़ेगा। मतलब आप अपना हित अहित कर रहे हैं गलत शब्दों का चयन करके। हर कोई आपसे दूर कर रहा है आपके शब्द, हर कोई आपसे दूर होता जा रहा है। तो इसके पीछे कारण यही है, खष्ठेश और अष्टमेश। एक आपके मृत्यु भाव का स्वामी है तो एक आपके रोग और शत्रु भाव का स्वामी है। आप ही के शब्द आपके शत्रु बन जाए, इससे बड़ा अशुभ और क्या होगा। कैसे बचना है यदि आपकी राशि कुंभ है? उपाय देखिएगा, काजल और काली उड़द 11 दिन लगातार जल में प्रवाहित करें। यह कुंभ राशि वालों के लिए खास उपाय है। 11 दिन लगातार करना है, जल प्रवाहित ही करना है। अगर आपके आसपास कहीं तालाब, सरोवर, नदी आदि नहीं है जहां पर जल प्रवाहित करने की सुविधा हो सके तो ऐसी स्थिति में इसका हम विकल्प एक आपको बताते हैं। वैसे तो अगर मिल जाए तो बहुत शुभ है। विकल्प यह है कि एक पात्र में, बड़े पात्र में पानी भर के रख लीजिए और उसी में इस चीज़ को डाल दीजिए, काजल और काली उड़द, और फिर ले जा कर के इसको डालने के बाद प्रयोग पूरा हो गया। अब आप इसको किसी पेड़ पौधे के नीचे आप डाल सकते हैं जल को, और आप अपने प्रयोग का आनंद ले सकते हैं। अंतिम राशि मीन। कैसे शुभ शब्द आप चयन करेंगे? उपाय ये देखिएगा, सूर्यदेव को जल में मिश्री और केसर मिलाकर अर्घ देना है। स्नान के बाद जिस जल से आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं उसमें आप केसर और मिश्री मिक्स कर लें और फिर इसी से आप अर्घ दे दीजिएगा। काम आपका पूरा हो जाएगा, उपाय पूर्णता की तरफ बढ़ जाएगा। मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पर मंगल होता है, और मंगल मिष्ठान में होता है। सूर्य के लिए खास तौर पर देखिए, सूर्य मंगल के घर में उच्च राशि में होते हैं, मेष राशि में। मेष खास तौर पर मंगल के ही घर को कहते हैं। जैसे आपने सूर्यदेव को प्रसन्न किया, मंगल भी प्रसन्न, और मंगल द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो वाणी में मधुरता यहाँ से आपके लिए आरंभ हो जाएगी। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इसी के साथ जियो शांसे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। शुभ शब्दों का चयन करें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें। कल फिर आते हैं एक नए विषय के साथ। आप बने रहें तेज के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।